बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल से पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पकोड़े क्रिस्पी क्यों नहीं बन पाते और वो कौन सी गलतियां आप करते हैं जिससे पकोड़े अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाते हैं और गोल्डन सा कलर जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो क्यों नहीं आता, और वो कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप परफेक्ट किस्म के पकौड़े बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ आलू, और ये है कैबेज बारीक कटी हुई एक प्याली, ये ऐड करेंगे। और अगली चीज़ इसमें जाएगी बैंगन बारीक कटा हुआ एक प्याली, और ये है प्याज बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़। और जो वेजिटेबल्स हैं वो आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पालक, और अगली चीज़ इसमें जाएगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। स्पाइसेस ऐड करेंगे, स्पाइसेस में 1/2 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, और ये है अजवाइन 1/2 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और अगली चीज़ इसमें जाएगी 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। और सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और जो बेसन है वो हम बाद में ऐड करेंगे, वो इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों के अंदर पानी होता है, तो जब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। तो इसलिए हम जो है बेसन बाद में ऐड करके जितना पानी हमें दरकार होगा चाहिए होगा तो वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे राइस फ्लावर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी जितना हमें चाहिए होगा, और आप भी इस तरीके से पानी ऐड किया करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर फुल गर्म ऑयल के अंदर पकोड़े ऐड करेंगे, और जब आपने पकोड़े ऐड करने हैं तो जो ऑयल है फुल गर्म होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक तो पकोड़े कढ़ाई के साथ चिपकेंगे नहीं और ना ही बिखरेंगे। और 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम लो कर देनी है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको कुक करना है। और ये वाला जो पार्ट है इधर जाके ही हम गलती करते हैं, क्योंकि जब हाई फ्लेम होती है और हाई फ्लेम के ऊपर जब हम इनको कुक करते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से जल जाते हैं, और जो कलर हमें रिक्वायर्ड होता है गोल्डन वाला वो भी नहीं आता। तो इसलिए आपने फ्लेम को 1 मिनट के बाद लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इनको कुक करना है, और 2 से 3 मिनट तक एक साइड से कुक करना है। उसके बाद आपने साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड से भी आपने 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। टोटल आपने 5 मिनट तक कुक करना है। तो यहाँ पर कुक करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे इनकी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। तो डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको कर लिया है डिश आउट, और अब मैं आपको इनकी दिखाऊंगा फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह के बने हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉइस जो है ऑन रखी है ताकि आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह आप परफेक्ट किस्म के पकौड़े बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।